नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश रावत स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बिल्कुल लास्ट टॉपिक होने वाला है और इसमें से भी कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने के लिए आ जाते हैं, इसलिए इस लेक्चर को पूरा देखिए। कोरोजन टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है और ये काफ़ी टाइम से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। 9th में, 10th में, 11th में, मतलब हर क्लासेस में लगभग कोरोजन वाला जो टॉपिक है वो बार बार रिपीट होता है। तो देखिए, कोरोजन होता क्या है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कोई भी मेटल किसके कांटेक्ट में आता है, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर या सल्फाइड की लेयर जो होती है सरफेस पर डिपॉजिट होती चली जाती है और उस लेयर के कारण धीरे धीरे जो मेटल है वो डिके होता चला जाता है, वो ख़राब होता चला जाता है। तो ये एग्जाम्पल हम कॉमनली देख सकते हैं अपने घरों में भी। आप देख सकते हैं कि आपके घरों के जो जंगले वगैरह, गेट वगैरह जो लोहे के जो बने होते हैं जनरली, उनमें जंग लग जाती है और जंग जो है आपकी जगह जगह पे लगती है। ऐसा नहीं है कि केवल आयरन में ही जंग लगती है, जितने भी मेटल्स हैं जनरली उन सब का कलर तो चेंज हो ही जाता है। इवन जो सिल्वर है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर भी कोरोजन लगता है। तो लेकिन जो आयरन है उसके लिए स्पेशल टर्म का यूज़ किया गया है, दैट इज़ रस्टिंग। तो आयरन, देखिए जनरली चीज़ें आयरन से बनी होती हैं, इसलिए इसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। आयरन के लिए जो टर्म यूज़ किया गया है कि उस पर रस्ट लग गया है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, कोरोजन का और रस्टिंग का दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन स्पेशल अगर आयरन पे अगर जंग लगी हुई है तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं, एक अलग से फिनोमेना है। तो रस्टिंग की हम क्या है कि हम थोड़ी मैकेनिज्म देखेंगे कि आयरन पे जो जंग लगती है वो जंग लगती किस तरह से है। तो आपने देखा होगा आपके कूलर घरों में, कूलर वगैरह, गेट वगैरह जगह जगह पर उन पर जंग लगी हुई होती है। तो यहाँ पर उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि देखिए, जो आयरन है ये तो मेटल होता है। तो मेटल जो होता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो ऑक्सीजन जो होता है, जो कि नॉन मेटल है, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और यही कारण है कि मेटल के सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है। तो ये फिनोमेना किस तरीके से होता है, तो देखिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ये हम इस पूरे चैप्टर में जाने हैं, अच्छी तरीके से हमने पढ़ा हुआ चैप्टर है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। जैसे मान लीजिए Fe है, तो Fe इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो Fe2 पॉजिटिव बना लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर चेंज आया। उसी तरीके से जो कैथोड है, ऑक्सीजन जो होता है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं वो एनोड पे होते हैं और रिलीज होने के बाद वो किस पर चले जाते हैं, कैथोड पर। और किसको रिड्यूस कर देते हैं, वो ऑक्सीजन को। किसकी प्रेजेंस में, देखिए वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जब हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो वहाँ पर कार्बोनिक एसिड बनती है, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3, जो कि एक वीक एसिड होती है। तो आप जानते हैं कि एसिड जो होता है बहुत ईजिली डिकम्पोज करता है मेटल को। तो ये बनती कब है, जब CO2 और हाइड्रोजन का डिसोल्यूशन हो जाता है पानी के साथ में। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ से लेगा O2 + 4H पॉजिटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन्स थे वहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर देखिए राइट साइड में 4 हैं तो लेफ्ट की तरफ भी 4 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, बैलेंस करना होता है ऊपर और नीचे। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है H2 और O2 का, तो 2H2O बनता है। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप कंबाइन करेंगे, तो जब दोनों रिएक्शनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आपका ओवरऑल जो रिएक्शन है वो निकल के आएगी 2Fe + O2 + 4H पॉजिटिव, जो 2Fe2 पॉजिटिव + 2H2O। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, यहाँ पर ये समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए, कॉमन सा क्वेश्चन है कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। जंग का एक फॉर्मूला, जैसे जंग जब लग जाती है सरफेस के ऊपर तो उसका टोटल फार्मूला निकल के क्या आता है, दैट इज़ Fe2O3.XH2O। यहाँ पर देखिए जो XH2O वो है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये तो बात हो गई मैकेनिज्म की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछने के लिए भी आपके आ सकती है। और दूसरा, इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, बचाव कैसे हो सकता है। तो ये बचाव भी आपको पता है, आपके घरों में ऑयलिंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है, ये दरवाज़ों पे, ये कूलरों पे क्यों की जाती है, ताकि देखिए ऑयल और पेंट करने से क्या होता है कि जो मेटल है वो किसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, वो वो क्या नहीं कर पाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा उसका, वो किसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें गैल्वेनाइजेशन भी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको हम कहते हैं, कि इसमें आयरन के ऊपर जिंक की एक प्लेटिंग कर देते हैं। तो उससे होता क्या है, देखिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन।
तो जब उसकी प्लेटिंग कर देते हैं, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, तो जो रिड्यूस करेगा वो जिंक करेगा, ठीक है, आयरन नहीं करेगा। बिकॉज जो वहाँ पर जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है, जो लूज करने की जो प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा है वो जिंक की है, किसके कंपैरिजन में, आयरन से। तो कौन बचा रहेगा, जो अंदर वाला है वो बचा रहेगा, आयरन बचा रहेगा। कैथोडिक एनोडिक प्रोटेक्शन भी होता है इसी तरीके से, ठीक है ना। इसको कनेक्ट कर दिया जाता है जिसमें एक लूज करता है, मतलब जो मेन जिसको हमें सर्वाइव करना होता है, जिसको हमें प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है ना, वो अंदर बचा हुआ रहता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये इतना ही है, यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगला चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स है जो स्टार्ट होने वाला है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।